A gaseous organic compound X was burnt in excess of oxygen. A 0.112 dm cube sample of X measured at STP produces 0.88 gram of carbon dioxide. How many carbon atoms are there in one molecule? अब ना स्टूडेंट इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखता है, वो देख के ही पजल हो जाता है, वो कोशिश ही नहीं कर रहा होता। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने एक एक चीज को, मैं पहले भी आपसे कहता हूं, जो स्टूडेंट क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझ गया, समझ लें उसने 50% आंसर दे दिया। मैं आपको समझाता हूं, जब आप ये बातें सारी समझ जाएंगे, फिर अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा, फिर आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखो मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है बेटा जी कि आपके पास एक कंपाउंड है एक्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी कंबस्शन हुई, आपके पास दो चीजें बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बना, आपके पास वाटर बना। अब एक बात ज़हन में बिठाओ कि चूंकि प्रोडक्ट में CO2 H2O बन रहा है, तो इसका मतलब है O तो यहां से आ गए, C कहां से आया, H कहां से आया, वो इससे आया, तो ये एक हाइड्रोकार्बन है, ये एक हाइड्रोकार्बन है। हमने मालूम क्या करना है, हमने इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मालूम करने हैं, ये हमारा टारगेट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये पूछा गया। अब हमें हमारी हेल्प क्या करती है स्टेटमेंट, वो कहती है जनाब आपके पास जो ये कंपाउंड है ये 0.112 dm क्यूब है, और आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो 0.88 ग्राम है। पहला काम क्या, ये दिस वन इज द स्टेटमेंट। मैं आपसे कहता हूं ना, स्टेटमेंट को समझना जरूर, दिस वन इज द स्टेटमेंट। अब आए सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट दिस वॉल्यूम एंड दिस मास इन नंबर ऑफ मोल्स, यानी वी वांट टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, वी वांट टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जरा देखो ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल, ये तो वॉल्यूम है स्टूडेंट, आपको बताया गया है कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स हैं। अगर वॉल्यूम दिया जाए डीएम क्यूब में, आप उस डीएम क्यूब वाले वॉल्यूम को 22.4 पर डिवाइड कर दें, कितना है 22.414 पर डिवाइड कर दें, ये आपके पास कितना है 0.112। जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी, मैं यहीं पे लिख देता हूं, आंसर विल बी 0.005 मोल। अब आए दूसरी तरफ, अब आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड का मैस गिवन है, अगर मैस हो, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, वेरी सिंपल, अगर मैस दिया जाए तो मोलर मैस पर डिवाइड कर दें, एंड मोलर मैस इज 44। अब 44 1 ज़र 40, ये 22 पे गया, तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स आ गया, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये 0.02 मोल्स आ गए। यहां पर मेरा पहला स्टेप हो गया टू फाइंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, पहला मरला हो गया, और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ, इसमें एक नया नॉलेज आपके पास आ गया, बल्कि आपके कॉन्सेप्ट की यहां पे एप्लीकेशन हो गई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मेरे पास ना x जो है ना, मैं x की बात करूंगा, ये है 0.005 मोल, और मेरे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो है 0.02 मोल। बड़ी खास बात स्टूडेंट, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कौन प्रोवाइड करता है, ये x के अंदर जो कार्बन है ये। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास कितना बन रहा है, 0.02 बन रहा है। अगर यहां पे, अब गौर से, यही बात है, अगर मैं ये समझा गया तो मैं समझा कि मैं कामयाब हो गया। भला क्या पॉइंट है, अगर यहां 0.02 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के आ रहे हैं, अब 0.02 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है 0.02, अब 0.02 मोल कार्बन बन रहा है, तो साफ ज़रा 0.02 मोल कार्बन को बनाने के लिए आपके पास x भी कितना होना चाहिए 0.02। यहां पे x कितना है, तो यहां तो x है 0.004, तो अब मैं 0.005 इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि इसके बराबर आ जाए, तो आंसर वेरी सिंपल, आंसर मेरे पास है कि आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करें। जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसके अंदर एक कार्बन होगा, अब गौर से सुनना है, एक कार्बन होगा, एक कार्बन कितना होता है 0.005, तो अगर एक कार्बन होगा तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी 0.005 बनेगा। अगर मेरे पास 2 कार्बन होंगे इसका डबल हो जाएगा, 4 कार्बन होंगे तो फिर इसका मतलब है कि अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के इतने मोल बन रहे हैं, तो इतने मोल बनाने के लिए आपके पास इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी कार्बन कितने होने चाहिए 4। तो आपका आंसर क्या बना, हमारा आंसर ये बना कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 4, ये हमारा आंसर है। अगर आप इसको देखेंगे
The correct option is Charlie 4.